मीरा रोड का सबसे बड़ा फ्लैट 2 BHK और 3 BHK मुंबई शहर के नज़दीक मीरा रोड में पहली बार मैं खुद इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इतना बड़ा फ्लैट। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ से व्यू वगैरह आपको बड़ा अच्छा मिल रहा है। क्रिक व्यू, संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू, यहाँ से आपको मिल जाता है पगोड़ा व्यू, साथ ही साथ आसपास की कनेक्टिविटी। पहले देखते हैं फ्लैट कैसा है, इसके बाद साइजिंग, प्राइजिंग वगैरह सब कुछ जानेंगे। आइए दिखाता हूँ प्रॉपर्टी कैसा है। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20 से 30%, 20 to 30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीजों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर यानी बिल्डर और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से लेके आया हूं एक नया प्रॉपर्टी है मीरा रोड में, सोनम इंद्रनील। आज इसी के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं फ्लैट कैसा है, साइज, प्राइस वगैरह बाद में बात करूंगा। देखते हैं। अभी मैं आपको इंद्रनील का रोड दिखा रहा हूं और जो प्रोजेक्ट में रेडी हो गया है वो मैं दिखा रहा हूं। ये इसका बेवर्ली पार्क का रोड है। और ये जो एलिवेशन देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर इसका कमर्शियल है। और ये प्रोजेक्ट करीबन 5 माले तक बन चुका है। अभी देखने चलते हैं। 3 BHK फ्लैट है ये। पहले 3 BHK देखते हैं, उसके बाद 2 BHK दिखाऊंगा सोनम इंद्रनील का। यहाँ से आप 3 BHK में एंटर करेंगे, इधर आपको सूर एक का पूरा एक कवर्ड, पूरा एक स्पेस मिलता है। अभी मैं रिटर्न आते हुए भी एक बार दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ पाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे ना तो इस तरफ आपको लिविंग डाइनिंग एरिया और इस तरफ किचन मिल रहा है। अब आप एक किचन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा किचन बहुत रेयर मुझे देखने को मिला है, खासकर ऐसे मीरा रोड के लोकेशन में। मीरा भाईंदर में पूरे में इतना बड़ा किचन किसी भी प्रोजेक्ट का नहीं होगा। इधर आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस मिल रहा है और इस तरफ आप देख सकते हैं गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ आपको सर्विस प्लेटफॉर्म, ये आपको अपर कैबिनेट्स, साथ ही साथ इधर आपको चिमनी मिल रहा है। मॉड्यूलर किचन एज इट इज़ आपको बना के मिलेगा, इसमें कुछ भी आपको घर से नहीं करना है। ये भी यहाँ पे आप अपर कैबिनेट्स, चिमनी और मॉड्यूलर किचन ये सब आपको बना के मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस, डबल डोर फ्रिज, और इस तरफ कुछ कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं ब्लैंक, जहाँ पे आप माइक्रोवेव, ओवन्स, कुछ स्टोरेज वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको बना के मिलेगा। अब आगे चलते हैं, इसका लिविंग डाइनिंग एरिया देखते हैं। इस तरफ आपको पूरा ये लिविंग एरिया मिल रहा है। यहाँ आपको टीवी यूनिट लगा सकते हैं, इस तरफ सोफ़ा रख सकते हैं, इस तरफ भी अगर आप सोफ़ा रखना हो तो यहाँ पे आप टीवी यूनिट लगा सकते हैं। दोनों साइड कोई भी प्रोविज़न आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बालकनी का शौक़ रखते हैं तो बालकनी के लिए आपको यहाँ से करीबन 2 फुट पे एक एक्स्ट्रा स्लाइडिंग लगाते हैं तो आपको बालकनी का भी मिलेगा। बिकॉज ये जो एरिया है ना 3 BHK का, इसमें आपको बालकनी का कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है डेवलपर ने। अभी मैं इसका डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ। स्क्वायर में आपको लिविंग एरिया मिल रहा है। डाइनिंग के लिए इन्होंने प्रॉपर एक बेडरूम के लिए सेपरेट जगह दिया हुआ है। आपको अगर डाइनिंग का ज़्यादा शौकीन नहीं है तो यहाँ से अगर आप क्लोज़ कर देंगे तो ये आपको सेपरेट एक बेडरूम बन जाएगा। और यहाँ पे दोनों साइड बालकनी बनाने का आपको ऑप्शन मिलता है। उस तरफ भी बालकनी बना सकते हैं, यहाँ पे भी चाहें तो एक 2 फुट के ऊपर स्लाइडिंग का एक और विंडो लगा के आप प्रॉपर दूसरा बालकनी आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पे भी फुल स्विंग में काम चल रहा है। तो एक बार मैं यहाँ के विंडो से पूरे हॉल को कवर करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको लिविंग डाइनिंग देखने को मिल रहा है। मैंने आपको अभी किचन, लिविंग डाइनिंग दिखाया है। अब आगे इसका देखते हैं कॉमन वॉशरूम और तीनों बेडरूम। इसको भी अगर आप बेडरूम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 BHK बन जाता है, बट डिपेंड करता है। अगर आपको डाइनिंग रखना है तो आप रख सकते हैं। इस तरफ यहाँ आपको कॉमन वॉशरूम मिल रहा है। एक बार अंदर से दिखाता हूँ आपको। और इसके जस्ट अपोजिट में आपको मिल रहा है एक कॉमन बेडरूम नहीं, ये भी एक मास्टर बेडरूम है।
और मास्टर बेडरूम है। उसके बाद इसकी ख़ास बात ये है कि मास्टर बेडरूम में वॉक इन वार्डरोब के साथ है। यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब आ जाएगा। इसका वॉक इन वार्डरोब का कंसेप्ट आज के डेट में जो लग्जरियस प्रॉपर्टी है उसमें बहुत चल रहा है। हर जगह जहाँ पे भी 3 BHK 4 BHK देखने को मिलता है वहाँ आप ये वॉक इन वार्डरोब का कंसेप्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। स्टार्ट में आपको बेसिन, कमोड, उसके बाद आपको मिल जाता है बाथ एरिया। इतना बड़ा बाथ एरिया है कि यहाँ पे भी अलग से आप चाहें तो बाथ टब लगा सकते हैं। इसके बाद आपको लेके चलता हूँ दूसरा 2 बेडरूम और बचा हुआ है, वो भी देखते हैं कैसा है। इसके बाद आइए इसका राइट हैंड साइड पे दूसरा मास्टर बेडरूम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन बेडरूम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तीनों का तीनों मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, साथ ही साथ एक कॉमन वॉशरूम भी दिया हुआ है। इस तरफ मास्टर बेडरूम का वॉशरूम आपको मिल रहा है। वॉश बेसिन, कमोड और इधर बाथ एरिया आपको मिल जाता है। और इसके बाद इसका तीसरा बेडरूम देखते हैं। अभी देखें तीनों बेडरूम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब आप लिविंग डाइनिंग से अंदर आएंगे, फर्स्ट बेडरूम राइट हैंड साइड पे, सेकंड बेडरूम इधर और थर्ड बेडरूम ये है इसका। तीसरा बेडरूम में एंटर करेंगे तो स्टार्ट में ही आपको दिया हुआ है वार्डरोब का स्पेस। यहाँ पे 2 जगह आपको वार्डरोब मिलता है। एक सेपरेट वॉक इन वार्डरोब मिल जाता है वॉशरूम के पास, एक बड़ा वार्डरोब मिलता है आपको आउटसाइड में। और सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम यही है। आप फैमिली के ऑनर रूम बोल सकते हैं, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं उनका मास्टर बेडरूम यही रहेगा। और इस तरफ इसका वॉक इन वार्डरोब दिया हुआ है। इस तरफ एक कबर्ड आ जाएगा, इस तरफ एक कबर्ड आ जाएगा, दोनों साइड दिया हुआ है। उसके बाद वॉशरूम कवर किया हुआ है। इधर आपको मिल जा रहा है इसका प्लेटफॉर्म वाला वॉश बेसिन। यहाँ पे आप बाथटब लगा सकते हैं या ऐसा रखना है तो ऐसा रख सकते हैं, डिपेंड आपके चॉइस के ऊपर। और इस तरफ आपको मिलता है कमोड। मीरा भाईंदर में इतना लग्जरी लाइफस्टाइल वाला घर बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो पूरा बेडरूम का एक ख़ास बात और बता दूं दोस्तों, क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है। एक तरफ ये विंडो, एक तरफ ये विंडो और एक तरफ ये विंडो, 2 साइड आपको विंडो मिल रहा है, जिससे आपका हवे का फ्लो है, एयर और सनराइज का वेंटिलेशन आपको बहुत खूबसूरत मिलेगा। ये जो 2 साइड वेंटिलेशन वाला घर होता है ना, वो वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पे एनर्जी का फ्लो रुकता नहीं है, 2 डायरेक्शन से अगर खुला हुआ हो तो। साथ ही साथ इसमें भी बालकनी के लिए आप चाहें तो 2 फुट के बाद एक स्लाइडिंग का पार्टीशन डाल के अलग से बालकनी बना सकते हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ा एक जगह मिल जाता है आपको यूज़ करने के लिए। तो क्रॉस वेंटिलेशन की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। साथ ही साथ वॉक इन वार्डरोब के साथ वॉशरूम मिल रहा है। एक बार मैं अंदर की ओर से आपको दिखाता हूँ किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है फ्लैट का और क्या क्या सुविधाएं दिया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया है और अभी हम लेके आए हैं यहाँ पे ये सूरेक का स्पेस अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा कबर्ड आप बना सकते हैं, नीचे सूरेक रख सकते हैं, ऊपर स्टोरेज रख सकते हैं, ऐसा बहुत सारा प्रोविज़न कर सकते हैं। ये तो मैंने 3 BHK दिखाया, अभी देखते हैं इसका 2 BHK कैसा है। अभी 2 BHK का फ्लैट देखते हैं सोनम इंद्रनील का। 825 के आसपास इसका कारपेट एरिया है। यहाँ पे आपको L टाइप में लिविंग और डाइनिंग दोनों साइड मिल रहा है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, रेड कलर का ये जो पाइप है, ये मैं बता दूं ये फायर फाइटिंग सिस्टम का पाइप है। स्मोक और फायर फाइटिंग बोल सकते हैं। अगर कोई किसी भी इमरजेंसी में फायर का अगर कुछ होता है तो ये ऑटोमेटिक इसमें वाटर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरफ आपको यहाँ पे आपको लिविंग एरिया, सोफ़ा, टीवी यूनिट एरिया मिल रहा है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको दिखाता हूँ। और इधर आपको मिल रहा है डाइनिंग का एरिया। यहाँ पे आप 8 से 10 चेयर का डाइनिंग डाल सकते हैं। ये एक इसका कॉमन वॉशरूम है। अभी इसका मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में इस तरफ आपको वॉशरूम दिया हुआ है, बेसिन, कमोड और इस तरफ आपको बाथ एरिया मिल रहा है।
हाइट जो आप देख रहे हैं सीलिंग का, ये सेम हाइट आपको मिलने वाला है क्योंकि सैंपल फ्लैट जो बना हुआ है वो इसी टाइप का रहने वाला है। और इस तरफ आपको इसमें भी देखें तो आपको फायर फाइटिंग का पाइपलाइन आया हुआ है। इसके बाद ये बेडरूम अभी हमने देखा है, अभी ये दूसरा बेडरूम देखते हैं, उसके बाद इस तरफ किचन दिया हुआ है वो देखेंगे। ये बेडरूम में एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न ये है कि स्टार्ट में ही आपको कबर्ड का स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, और सामने वॉशरूम दिया हुआ है, तो इसको भी आप एक एक्स्ट्रा स्पेस बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा कबर्ड का स्पेस दिया हुआ है। और इधर आपको ये पूरा बेडरूम मिल जाता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि स्टार्ट में आपको वार्डरोब दिया हुआ है, कबर्ड का जगह दिया हुआ है, तो पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। विंडो के साइड से एक बार पूरा व्यू देख लें आप इसका। अभी इसका ये वॉशरूम है, कमोड, बेसिन और ये बाथ एरिया है इसका। अभी इसका किचन दिखाता हूँ मैं। अभी हमने बेडरूम अभी देखते हैं इसका किचन कैसा है। ये हम आ गए हैं किचन में। यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं, आपको जो बना हुआ दिख रहा है, ये सब एज इट इज़ आपको मिलेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सामने वॉशिंग मशीन का जगह है, इधर आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, आप चाहें तो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्ट में आपको ये कैबिनेट्स वगैरह दिया हुआ है, जहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज करना हो, रखना हो तो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। ये पूरा सारा चीज़ें सिस्टमेटिक करके इन्होंने रखा हुआ है। अब एक बार अंदर से पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं ये पूरे फ्लैट का। अब मेरा फ्लैट तो हमने देखा है, अभी एलिवेशन वगैरह दिखाता हूँ, उसके बाद डिटेल प्राइजिंग साइजिंग की बात करूँगा। अभी मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ सोनम इंद्रनील का। ये आप देख सकते हैं मेरी गोल्ड बेवर्ली पार्क रोड है ये। इस पे आपको इस तरह एंट्री मिल रहा है, यहाँ पे आपको एग्जिट मिल रहा है, और फ्रंट साइड से यानी रोड के साइड से आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है, 2 लेवल पोडियम पार्किंग है, और प्लस 5th फ्लोर पे इसके कुछ एमिनिटीज़ दिए हुए हैं, जिसमें आपको टर्फ मिल जा रहा है, इस तरफ आपको स्विमिंग पूल मिल जा रहा है, और बैक साइड से आपको 4 लेवल पोडियम पार्किंग मिल रहा है, क्योंकि फ्रंट साइड में कमर्शियल शॉप्स हैं, इसके दुकानें हैं। और आपको बता दूं 5वें माले पे जो इसका एमिनिटीज़ लेवल है वो डबल फ्लोर की हाइट है उसकी, तो आपको रेजिडेंशियल स्टार्ट हो रहा है 7वें माले से, 7th फ्लोर से। बैक साइड का एलिवेशन इस तरफ आएगा, और फ्रंट साइड का एलिवेशन में कुछ ये कमर्शियल सारे ब्रांड को देने वाले हैं ये। और ये इसमें 3 BHK और 2 BHK का 6 फ्लैट का पूरा फ्लोर प्लान आएगा। अभी मैं आगे आपको कुछ PDF के ज़रिए इसका दिखाता हूँ, फ्लोर प्लान वगैरह कैसा रहेगा, डिटेल में जानते हैं। अभी जो मैंने आपको सोनम इंद्रनील का प्रोजेक्ट दिखाया है ना, इसका मैं कुछ डिटेल आपको बता दूं कि इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, 4th फ्लोर, इसमें देखें तो आपको 4 माले का बैक साइड से पोडियम पार्किंग है, फ्रंट साइड से 2 कमर्शियल और 2 पोडियम है। 5th फ्लोर पे इसका एमिनिटीज़ का फ्लोर है, 5th और 6th डबल हाइटेड इसका एमिनिटीज़ फ्लोर है, जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टर्फ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद 7th फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हो रहा है, और टोटल 27 स्टोरी इसका हैबिटेबल फ्लोर है, यानी 33 स्लैब है इसमें, 33 माले का बिल्डिंग है, और 48% इसका ड्यू हो चुका है। सेकंड स्लैब इसका यानी कि पोडियम के बाद 8th स्लैब इसका काम हो चुका है, 8 माले की बिल्डिंग बन चुकी है। उसके ऊपर रेसिडेंशियल का काम चल रहा है। इसमें इसका 15 माले पे यानी 15th फ्लोर पूरा सर्विस एरिया दिया हुआ है, उस पर फ्लैट नहीं रहेगा, पूरा फ्लोर को खाली छोड़ा हुआ है, जहाँ पे बिल्डिंग रिलेटेड कुछ रिपेयरिंग वगैरह करना हो तो वो सब वहाँ पे हो सकता है। 30 से 40 साल एक्सपीरियंस डेवलपर हैं ये सोनम ग्रुप। इन्होंने ओल्ड गोल्डन नेस्ट, न्यू गोल्डन नेस्ट, 47, इंद्रप्रस्थ, इंद्रनील, इंद्रधनुष, ऐसे कई प्रोजेक्ट ये डेवलप कर रहे हैं। काफ़ी सारा प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप कर चुके हैं, रेडी टू मूव सब पोजीशन दे चुके हैं, कस्टमर इनसे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आज, इसमें सबसे बड़े 2 BHK और 3 BHK की बात करने जा रहे हैं। करीबन 825 यानी 824 और 1519, 1519, 824, 2 टाइप के फ्लैट हैं।
अभी मैं आता हूँ साइजिंग प्राइजिंग में, कुछ और डिटेल जानते हैं। एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं जिसमें आपको 4 2 BHK मिल रहा है और 2 3 BHK मिल रहा है। 4 जो 2 BHK वो जोड़ी जोड़ी आप बना सकते हैं, दोनों को मर्ज करके 2 BHK को मर्ज करके आप उसमें 5 BHK बना सकते हैं। एक किचन को कन्वर्ट कर सकते हैं बेडरूम में, और 3 BHK दोनों को सेपरेट किया हुआ है। तो 6 फ्लैट का पूरा ये फ्लोर है जिसमें 5 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। 157 फ्लैट का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक विंग की सोसाइटी है ये, और लगभग 1.5 एकड़ का इसका प्लॉट एरिया है, 1.5 एकड़ का इसका प्लॉट एरिया है। इसका महारेरा नंबर है P517000027465। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या इसको अप्रूवल मिला हुआ है, कितने फ्लोर की इसकी पासिंग मिली है, साथ ही साथ 2 BHK 3 BHK का कारपेट एरिया का क्या अप्रूवल है। ये सारा डिटेल आपको गवर्नमेंट के रेरा के वेबसाइट से मिल जाए। रेरा के अनुसार अगर आप पोजीशन डेट देखें तो मई 2027 ये इसका रेरा का डेट है, बट ये आपको दिसंबर 2025 में ही पोजीशन दे देंगे, दिसंबर 2025 में ही आपको पोजीशन दे देंगे। हर एक डेवलपर आज के डेट में देखें तो रेरा के परमिशन के अनुसार साल 2 साल का एक्स्ट्रा परमिशन लेके चलते हैं। कभी कुछ आपातकालीन स्थिति में 2-3 महीना अगर डिले भी हो जाए तो उनको रेरा के थ्रू पेनल्टी ना आए, बशर्ते तो उनको जल्द से जल्द, जितना जल्दी वो पोजीशन देते हैं कस्टमर्स को, उतना जल्दी उनका पेमेंट रिलीज होता है रेरा के साइट से। बिकॉज आप जो पेमेंट देते हैं ना वो रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है, वो डेवलपर को नहीं मिलता है। डेवलपर को सिर्फ 20-30% ही यूज़ करने मिलता है। ये रेरा के नॉर्म्स के और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जो हमारे जो ट्रेंड टीम है, सेल्स टीम है, उनको सारा कुछ पता रहता है। तो आप जब भी बुकिंग करें तो हमारे टीम के थ्रू ज़रूर जाएँ बुकिंग करने के लिए। आगे इसका और भी डिटेल कुछ समझते हैं, उसके बाद में आता हूँ साइजिंग और प्राइजिंग। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, हर जगह से होम लोन हो जाएगा। इसमें लोकेलिटी इसमें देखें तो मंदिर का प्रोविज़न किया हुआ है, पास में ही शिव मंदिर है। जैन मंदिर यहाँ से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, शांति नगर का आप देख सकते हैं। तो पूरे हिंदू लोकेलिटी को ज़्यादा यहाँ पे प्राइमरी दिया हुआ है, तो हिंदू एंड कॉस्मो लोकेलिटी है। अब कास्टिज्म के बारे में ऑनलाइन ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, तो आप हमें फ़ोन करें तो हम बताएंगे आपको। अभी मैं प्राइजिंग की बात करूँ इंद्रनील, सोनम इंद्रनील का, इसमें 2 BHK और 3 BHK प्लस 2 का जोड़ी, यानी 2 BHK जोड़ी को आप कन्वर्ट करके 5 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जोड़ी फ्लैट भी इसमें अवेलेबल है। 2 BHK का कारपेट एरिया 824 यानी 824 स्क्वायर फुट का है, और जिसका फ्लैट कॉस्ट 1,15,00,000 से लेके 1,22,00,000 के बीच में है। 3 BHK का 1,519 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 1,519 स्क्वायर फुट का इसका 3 BHK है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 2,12,00,000 से लेकर 2,26,00,000 तक है। ये मैं बेसिक फ्लैट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है इसमें, 227 से लेकर 650 स्क्वायर फुट कारपेट अप्रॉक्स है, अलग अलग साइज में है, बहुत सारा साइज है कमर्शियल दुकानों का, जिसका फ्लैट कॉस्ट 90,00,000 से लेके 2.5 करोड़ यानी 2,50,00,000 तक, 2,60,00,000 तक भी है। तो कमर्शियल के ऊपर हम बात करेंगे जब आप लेने आएंगे तो कि क्या प्राइजिंग है। फ्लैट का मैंने 2 BHK और 3 BHK दोनों का बताया है। ये जो मैं प्राइजिंग आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से लगेगा दोस्तों। और एमिनिटीज़ इसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटी, जिसमें मैसिव जिम एरिया, बाईसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, फिटनेस सेंटर, योगा रूम, आउटडोर चिल्ड्रन प्ले एरिया, लग्जरियस मूवी थिएटर, किड्स जोन, स्विमिंग पूल विद सेपरेट पूल फॉर किड्स, इंडोर गेम्स, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज लॉन, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर चिल्ड्रन प्ले एरिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर, सीनियर सिटीजन लॉन, वॉकिंग ट्रैक, बैंक्वेट ऑन द टेरेस, क्रिकेट टर्फ। अट्रैक्शन का पॉइंट यहाँ से बहुत खूबसूरत है। सिटी व्यू फ्लैट आपको मिलता है, क्रिक व्यू, हिल व्यू, साथ ही साथ पीछे का आप देखें तो पगोड़ा व्यू भी हायर फ्लोर से आपको मिलेगा। हाईवे यहाँ से बहुत पास में है। मेन रोड, माउंटेन यानी संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू आपको हायर फ्लोर से मिलता है। यहाँ से कुछ कनेक्टिविटी आप समझ लें कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, रसाज मॉल, मैक्सेस मॉल, ठाकुर मॉल, ये सब आपको मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ट्रैवलिंग डिस्टेंस से आप पहुँच जाते हैं, 10 मिनट के अंदर। साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन और मीरा भाईंदर हाईवे, डी मार्ट, बिग बाज़ार, ये सब आप 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाएंगे। मेट्रो स्टेशन आपको 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं।
जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है।
करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता। लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर
वो तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नए प्रोजेक्ट में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे पास बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आता रहता है जो 30-40% डिस्काउंट पे होता है। जो लोग होम लोन ले लेते हैं किसी कारण वजह से वो लोग EMI नहीं भर पाते हैं तो होता क्या है कि वो लोग का बैंक प्रॉपर्टी ऑक्शन में निकाल देती है अपने कब्जे में लेके। तो ऐसे में प्रॉपर्टी ना बहुत सस्ता मिल जाता है, 30-40% सस्ते में मिल जाता है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी आती है प्लस किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो अर्जेंट सेल पे वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, 30-40% डिस्काउंट पे बेचते हैं। तो ये सब अर्जेंट सेल हो गया, फ़ायदे की प्रॉपर्टी हो गया। साथ ही साथ ऐसे नए नए प्रोजेक्ट जो मैं हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई नई प्रॉपर्टी डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे सस्ता भाव होने का। दोस्तों, होम लोन में भी हम लोग डील करते हैं। जो लोग हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उनको हम नो प्रोसेसिंग चार्ज और फ्रैंकिंग चार्ज में भी काफ़ी परसेंटेज ऑफ करवा देते हैं जो नॉर्मल नहीं होता है। बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें भी जितना हो सकता है हम लोग रीजनेबली जो बैंक से होता है उससे करवा के देते हैं। तो होम लोन की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के सर्विसेज पाने के लिए और बाकी प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसका फ़ायदा ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।